उदयपुर में आयोजित 3 दिवसीय उदयपुर टेल्स का समापन हुआ। महोत्सव में देश के साथ ही विदेशी कहानीकार भी सम्मिलित हुए। कहानीकारों ने अपनी अपनी शैली में कहानियां सुनाई। इन 3 दिनों में बच्चों को प्रोत्साहित करने वाली कहानियों के साथ साथ लोकगीत, लोक कथा, व्यक्तिगत अनुभव की कहानी और जुमलेबाजी को प्रस्तुत किया गया। फेस्टिवल में हर दिन स्टोरी टेलिंग की शुरुआत बच्चों की कहानी सुनाने के साथ हुई। मुख्य रूप से हर दिन कहानीगंज और जमघट में शीर्षकों के तहत आयोजित किए गए। अक्षम बच्चों के लिए भी वर्कशॉप का आयोजन हुआ। अंतिम दिन कहानीगंज में प्रियंका चटर्जी कहानी वाला रजत, नेहा बहुगुणा, श्वेता नाटकर्णी, श्रेया पालीवाल, जमघट में एडल्ट स्टोरी टेलिंग, निहारिका और हांगकांग की रशेल वर्कशॉप, कारवा भारत, शाम को जुलियाना मारिन, फोजिया दास्तानोगो और मकरंद देश पांडे और समीर राहत ने कहानियां प्रस्तुत की। आज उदयपुर टेल्स इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल का तीसरा दिन है और बहुत खुशी है कि हर दिन हम ये कह नहीं सकते हैं किस दिन से बेहतर रहा। हमारे यहाँ दास्तान गोई, उसके बाद कल हमारे देवदत्त पटनायक जी, आज फौजिया, फिर मकरंद देश पांडे का परफॉर्मेंस है, समीर राहत जी हैं और लैटिन अमेरिकन स्टोरी टेलर जिन्होंने जूलियाना मरीन ने किया, एकदम लाजवाब साउथ अमेरिकन हिस्ट्री पर किया। इन दिनों हम लोगों ने 2-3 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा हमारे हिसाब से ज़रूरत थी उनकी। एक तो जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके साथ हम लोगों ने स्टोरी टेलिंग किया और ब्रेल से उनको स्टोरी टेलिंग कैसे कर सकते हैं पढ़ के वो सिखाने का प्रयास, क्योंकि खाली एंटरटेनमेंट ही पूरी बात नहीं है, साथ साथ हम समाज को साथ कैसे ले चले वो भी एक मकसद है। और हम बहुत खुशी के साथ ये कहना चाहते हैं कि जमघट जो हमारा एक ओपन माइक सेशन है उसमें बहुत अच्छे उदयपुर के आर्टिस्ट उठ खड़े हुए हैं। खाली कहानियों में ही नहीं, गाने में या कहानी को कविता में लिख के या स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू छोटे बच्चों का बहुत अच्छा रहा। उन लोगों ने स्टोरी टेलिंग कंपटीशन की और उनके बीच में से बहुत अच्छे कहानीकार उठ के आए। और हमारे यहाँ मांगरियार के छोटे बच्चे 2 आए हैं और 2-3 महीने से उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, हर रोज़ रियाज करते हैं और उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया और आज शाम को दोबारा उन लोग देंगे, एकदम दिल को छू जाने वाली चीज़ है। आपको एक एहसास होगा कि मिक्स्ड जेंट्री है। पहले तो ज़्यादा उम्रदार लोग आते थे, पहले ज़्यादा लेडीज़ आती थी। चलिए इस तरह पेश करते हैं क्योंकि कहानी बच्चों के लिए है, तो बच्चों की माँ के लिए है। अब मर्दों पे उतरा और हर उम्र के इंसान यहाँ पर है। स्पेशली जमघट में तो खाली कॉलेज के ही स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि जो 50+ के लोग भी हैं जमघट में, तो अलग अलग तरह की स्टोरी टेलिंग की। और जेल से एक ग्रुप आता है जिसका नाम हम लोग ने दोबारा उनके जेलर साहब ने रखा, नया सवेरा नहीं, कल का भोर सुहाना। कल जो दिन सुबह होगा वो सुहाना। हम लोग ने जेल, सेंट्रल जेल में जाके स्टोरी टेलिंग कंपटीशन के, क्या हुनर है लोगों का, वरना हम लोग मन में रखते हैं कि किस कारण से अंदर है नहीं है, वो तो अलग बात है, लेकिन इंसान का जो हुनर होता है, अच्छाई होती है, वो एकदम जुबां पे हम लोग को नजर आए। तो हम बहुत खुश हैं जिस तरीके से उदयपुर टेल्स का एक जर्नी बन पड़ा है। बेल बज चुकी है और उदयपुर में जो इस तरीके से उदयपुर टेल्स चल रहा है, एक अगली कहानी की ओर श्रोता बढ़ने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे श्रोता हैं जो एक कहानी को यहाँ पर सुनकर आए। फिलहाल सर्दी का मौसम है, ऐसे में वो यहाँ पर फायर कैंप पर अपना जो है थोड़ा सा सर्दी से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक यूथ का ग्रुप है जो फिलहाल अंदर एक खास कहानी को सुनकर आया है। अब किस तरीके से जो है उन्होंने इस कहानी को सुना है, क्या उससे समझ पाए हैं, क्या इनके व्यूज़ है, उनसे बात करते पहले तो ये पूछते हैं कि सर्दी कैसी है उदयपुर में। आज संडे और रात बहुत ज्यादा सर्दी है और संडे का सर्दी से क्या लेना देना? इन्होंने कि संडे के दिन ज्यादा सर्दी होती है, बट मुंबई से हूँ तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। ठीक है, आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ, तो मुझे उदयपुर की सर्दी से इतना प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि दिल्ली में उदयपुर से कहीं ज़्यादा सर्दी होती है। ओके, आप कहाँ से हैं? मैं उदयपुर से हूँ। ओके, आप उदयपुर से हैं। ठीक है, पहले बस सर्दी की बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं उदयपुर से हूँ। ओके, आप सब लोग बाकी उदयपुर से हैं? जी सर, सारे हम लोग उदयपुर से ही हैं। आप सब लोग उदयपुर जी से हैं। सर। चलिए शुरू करते हैं एक बार कि उदयपुर टेस्ट जो है तीसरा आज दिन है, कितनी कहानियाँ सुनी है? मैंने हर इवनिंग कहानियाँ सुनी है। फर्स्ट नाइट पे कवाली भी सुनी है और देवदत्त पटनायक
का जो पूरा 1 एक्ट था वो भी सुना है, क्योंकि देवदत्त पटनायक के मैंने 50 बुक्स में से 30 बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो उनको ऑन लाइव देख के स्टेज पे बहुत मज़ा आया। अभी लास्ट मैंने दास्तान गो सुना, एंड जिस तरह उन्होंने गालिब की बात की, वैसे ही गालिब पसंद थे, अब तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे जिस तरह वो लोग बात कर रहे थे। और अब मैं भागने वाली हूँ क्योंकि मकरंद देशपांडे स्लाइस ऑफ लाइफ करने वाले हैं और मुझे वो देखना है। ओके, चलिए अब आपसे बात करते हैं, एक एक करके लोग यहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि मकरंद देशपांडे जो है अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। आपने कुछ कहानियाँ सुनी होगी, यूथ का बहुत कम थोड़ा सा रुझान रहता है, लेकिन फिर भी आपने क्या समझा इस कहानियों से? नहीं, ये गलत फहमी है कि यूथ का रुझान कम रहता है। हम सब लोग भी यूथ ही हैं और हमारा बहुत अच्छा रुझान है। हम मतलब कम से कम 2-3 दिन के अंदर हमने 5 to 6 स्टोरीज सुनी है और बहुत अच्छी हैं। जैसे कल एक विक्की आहूजा की स्टोरी थी सरदार जी करके, वो मुझे काफ़ी पसंद आई, बहुत अच्छी स्टोरी थी। आप मुझे बता किस तरीके से जो है आपने भी कहानी सुनी है? फटाफट समअप करता हूँ। ये 6th एडिशन है उदयपुर टेल्स का और 6 सालों से उदयपुर टेल्स बहुत ही कमाल का काम कर रहा है स्टोरी टेलिंग में। ऐसा कहा जाता है कि जो स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं, जो रूट्स हैं हमारी यहाँ की, बचपन में हम सुनते थे दादा दादियों की कहानियाँ, और अब कोई भी आर्ट फॉर्म उठा के ले लीजिए, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, कोई स्कल्पचर हो या कुछ भी ऐसा हो, वो सब स्टोरी से ही बनता है। थिएटर वाले भी जब ड्रामा करते हैं तो भी एक स्टोरी की सबसे ज़्यादा बड़ी नीड होती है, तो बेस जो है हर चीज़ का वो स्टोरी है। तो कहानियों पे एक ओरल ट्रेडिशन हो रहा है यहाँ पे, ओरल स्टोरी टेलिंग पे, वो एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। और इस बार तो उदयपुर टेल्स में पहले से बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू कहानी बताना, गानों के थ्रू कहानी को बताना, इनेक्टमेंट भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है अब, तो वो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और अब मैं को निकलना है अंदर। मांगियास ग्रुप भी आए थे, जो छोटे छोटे बच्चे भी वो कर रहे थे, इट वाज रियली अमेजिंग। मकरंद सर का है, इसके बाद में राहत इंदौरी सर के बेटे हैं, उनका भी अभी परफॉर्मेंस है, तो हम लोग वो एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू। देखिए, अंदर जो है मकरंद देशपांडे की परफॉर्मेंस शुरू हुई है फिलहाल। अभी अमूमन देखा जाता है कि जब परफॉर्मेंस पूरी होती है उसके बाद में तालियां बजती है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में बजने लगी। मेरे साथ में यहाँ पर सौरभ जी हैं उदयपुर से। सौरभ जी, कहानियों के संसार में आप आए हैं, कोई कहानी सुनी है अभी तक? नहीं, मेरा ये अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं। मुझे पिछले 2 साल से इन्विटेशन था यहाँ पे, बट मैं अभी तक एक भी कहानी नहीं सुनी है। तो बेटर ये होगा कि आप, मेरी डॉटर हियाश्री पालीवाल है, बिकॉज ही इज ऑल्सो स्टोरी टेलर, तो शी विल अच्छे से आपको बताएगी। किस तरह की कहानी जो है आप सुनाती हैं? देखिए, कहानी बेसिकली मैं रियल हिसाब से, अपनी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आई डू स्टोरी टेलिंग, एंड आई एम जस्ट एन एमेच्योर, सो आई लाइक टू listen to stories or something, but if I'm narrating a story, so it's based on my real life experience, or kabhi fantasy which has something moral in it, so I typically like narrating that type of stories. क्या वाकई में कहानी होती है, एक जिंदगी का हिस्सा होती है? जी देखिए, कुछ कहानियाँ होती है जो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बोलते हैं, अपने तजुर्बे के हिसाब से कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। कुछ कहानियाँ होती है जो आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव के साथ बोलते हैं। जी बिल्कुल। तो वो वही हर एक इंसान का अलग अलग होता है तात्पर्य कि वो कहानी को क्या करते हैं, एक फैंटेसी की तरफ ले जाता है या एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस की तरफ। इससे पहले आप आए हैं उदयपुर टेल्स में? जी, मैं पिछले साल। क्या चीज़ खींच के लेके आती है? वही कि यहाँ पे बहुत से प्रोफेशनल्स पूरे स्टेट से, जितने भी कश्मीर, बिहार, राजस्थान, हर एक स्टेट से आपको एक अलग टाइप की कहानी मिलती है। कुछ हिस्टोरिकल होती है, कुछ फैंटेसी वाली होती है, कुछ साइंटिफिक होती है, तो हर एक टाइप की कहानी आपको मिलती है। तो वो वैरायटी और वो डाइवर्सिटी और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के हिसाब से वो कहानी जो होती है, वो उसका मज़ा ही अलग होता है। आई ऑनेस्टली से। थैंक यू। देखिए, यहाँ पर जो है कई लोग जो है कहानियाँ सुनने के लिए आए। फिलहाल मकरंद देशपांडे जो है अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर चुके हैं। काफ़ी यूथ से हमने यहाँ पर बात की, और कुछ देर बाद हम मकरंद देशपांडे से भी बात करेंगे और बताएंगे कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी, फिलहाल वो अभी सस्पेंस बनी हुई, लेकिन वो सस्पेंस कुछ देर बाद खुलेगा और बताएंगे कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस किया और न्यूज़ अफेयर 24 से वो क्या बात करते हैं। कैमरा जमशेद खान के साथ अभी मल्होत्रा, न्यूज़ अफेयर 24 उदयपुर।